Hello students, in last video I taught you importance and dimensions of business environment from chapter 3rd. Today topic is features of new economic policy 1991 and impact of change in economic policy on the business or effects of liberalization and globalization. Students, there are three major components or elements of new economic policy 1991. These are liberalization, privatization, and globalization. First is liberalization. Liberalization means removing the unnecessary restrictions on business which are put up on industries before 1991. स्टूडेंट्स के 1991 से पहले जो बिजनेस पर सो मैनी रेस्ट्रिक्शंस पुट अप किया गया था, इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया. इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वे. जो इंडियन कंपनीज थी उनको लिबरलाइजेशन कैसे गेटिंग हुआ, उसके कुछ स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं. फर्स्ट इज रिमूविंग ऑफ लाइसेंसिंग को रिमूव किया गया. सेकेंड इज रिमूविंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशंस और कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. इंडियन कंपनीज अगर वो अपना एक्सपेंशन करना चाहती हैं या कंस्ट्रक्शंस करना चाहती हैं तो इस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस अब नहीं रहा अंडर 19 न्यू पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड रिमूविंग अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी. स्टूडेंट्स, जो टैक्स रेट था उसमें भी रिडक्शन किया गया और जो अननेसेसरी कंट्रोल्स था उसको भी ओवर द इकोनॉमी पर उसको भी रिमूविंग किया गया. यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी पर जो कंट्रोलिंग पुटअप किया गया था उसको भी रिमूविंग किया गया. नेक्स्ट इज गेट मोर फ्रीडम इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. जो इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में कैपेबल नहीं थी बिफोर 1991. आफ्टर 1991 यानी कि इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द इंडियन कंपनीज गेट मोर फ्रीडम फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इंडियन कंपनीज इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में अपने गुड्स को कहीं भी मूवमेंट्स करा सकती थी. यानी कि उसको ये फैसिलिटी, ये आपका फ्रीडम मिला कि वो अपने गुड्स को अकॉर्डिंग और फैसिलिटीज़ इंडियन कंपनीज कैन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट पॉइंट इज कि फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. स्टूडेंट्स के बिफोर 1991 द इंडियन कंपनीज हैव नो राइट टू फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोड्यूस गुड्स. यानी कि जो गुड्स इंडियन कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था उसके गुड्स को इंडियन कंपनी फिक्स नहीं करती थी. यानी कि ये कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के हैंड्स में थी. बट इन 1991 जो न्यू इकोनॉमिक बना उसमें ये फ्रीडम दिया गया इंडियन कंपनीज़ को कि विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन इंडस्ट्रीज और आपका कंपनीज, they have a freedom to fixing the prices of that goods and services according your way. Next is easy and simplifying the procedure to attract foreign capital in India. Students, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने फंड्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन इंडियन कंपनी में जो प्रोसीड्यूर था वो इन 1991 पॉलिसी में बहुत सिंपल और इजी कर दिया गया. सो डैट मोर एंड मोर फॉरेनर कैन इन्वेस्ट योर मनी इन इंडियन कंपनीज, सो दैट इंडियन कंपनीज गेट द मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज. Second point is privatizations. Privatization refers to giving greater role to private sectors and reducing the role of public sector. Students, कि reduce the public sector
एंड इंक्रीज द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। मीन्स कि जो पब्लिक सेक्टर था वहाँ से गवर्नमेंट का शेयर्स रिड्यूस किया गया और उस फील्ड में प्राइवेट सेक्टर्स के शेयर्स को इंक्रीज किया गया। टू इम्प्लीमेंशन ऑफ प्राइवेटाइजेशंस द गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। गवर्नमेंट ने इस प्राइवेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलोड किया। फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर का डिस इन्वेस्टमेंट किया गया। दैट इज़ कि ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। मीन्स कि जो पब्लिक सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र किया गया। उनमें पब्लिक जो हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन थे उनको इनवाइट किया गया कि यू हैव कम हेयर एंड डू योर बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट की सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस। बच्चों गवर्नमेंट ने एक बोर्ड को सेटअप किया जिस बोर्ड का नेम था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस एंड दिस बोर्ड वाज सेटअप टू रिव्यू और क्लोज सिक यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर्स। बच्चों इस बोर्ड्स का ये वर्क था कि ये उन सभी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को चेकिंग करके उनकी रिपोर्ट देना था टू द गवर्नमेंट को कि विच पब्लिक सेक्टर विल बी री अगेन स्टार्ट्स एंड विच वन इज़ अल्टीमेटली क्लोज। स्टूडेंट्स इस बोर्ड ने जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट किया उसमें ये क्लियर दिखाया गया था कि ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज़ अल्टीमेटली क्लोज एंड दिस वन विल बी री अगेन यानी कि रिन्यूवल्स या स्टार्ट्स री अगेन। नेक्स्ट इज डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। बच्चों पब्लिक सेक्टर से जो गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग था उसको डिल्यूशन किया गया यानी कि उसको रिड्यूस कर दिया गया बिकॉज व्हेन द पब्लिक सेक्टर इज ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर देन नो राइट टू कंट्रोलिंग द आपका गवर्नमेंट ऑफ दैट बिजनेस यानी कि कंट्रोलिंग पावर्स ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। इट्स क्लियर। नाउ थर्ड एलिमेंट्स globalization. It refers to integrate the economy of a country with the economy of other countries. बच्चों इस एलिमेंट्स के थ्रू इंडियन इकोनॉमी को अदर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना था सो दैट द इंडियन इकोनॉमी विल डेवलप्ड टू फैसिलिटेट फ्रीयर फ्लो ऑफ ट्रेड ताकि जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो अपना फ्रीली अपना ट्रेड कर सकें। इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स। इंडियन कंपनीज़ को किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को गेटिंग हुआ फ्रीडम मिली उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ रिमूवल ऑफ मैनी रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। जो इंडियन कंपनीज़ कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट करती थी उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूवल किया गया। सेकेंड इज़ रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी चार्ज किया जाता था उसको रिमूव किया गया। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। जो किसी गुड्स को इम्पोर्ट करने में जो ड्यूटी पेड की जाती थी इन बाय द इंडियन कंपनीज उस इम्पोर्ट ड्यूटी को भी रिड्यूस कर दिया गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर्स। बच्चों जो टैरिफ स्ट्रक्चर्स था उसको रेशनलाइज किया गया ताकि जो इंडियन कंपनीज अपना इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते समय जो प्रॉब्लम्स आती थी जो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उस प्रॉब्लम्स को इंडियन कंपनीज फेस ना कर पाए। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज impact of change in economic policy on the business or effects of liberalization and globalizations। बच्चों जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी उसका इंडियन कंपनीज पर क्या इफेक्ट हुआ वो सारे इफेक्ट और इम्पैक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग कंपटीशन। डी लाइसेंसिंग एंड फ्रीली एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज
बच्चों इन 1991 पर वन में जब लाइसेंसिंग को रिड्यूसिंग कर दिया गया तो इससे जो फॉरेन कंपनीज थी उनकी एंट्री फ्रीली हो गई इन इंडियन कंपनीज में एंड इंडियन मार्केट इज़ इंक्रीज्ड द लेवल ऑफ कंपटीशन। और इस तरह से जो इंडियन मार्केट में जो कंपटीशन लेवल था वो इंक्रीज़ हो गया फॉर द इंडियन कंपनीज़ के लिए, क्योंकि फॉरेन कंपनीज भी एंटर कर चुकी थी। द कंपनीज हैविंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लार्ज रिसोर्सेज, ऐसी कंपनीज जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी या लार्ज रिसोर्सेज थी, कुड सर्वाइव एंड फेस द कंपटीशन। उन्हीं कंपनीज ने उस कंपटीशन को फेस किया और वही कंपनीज अपने को सर्वाइव कर पाई इन द आपका कंपटीशन मार्केट। सेकेंड इज मोर डिमांडिंग customers. Now customers are more aware and they keep maximum information of the market. स्टूडेंट इन 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हुई उस समय तक कस्टमर मोर अवेयर हो गया एंड दे कीप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट, और वो मार्केट की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती थी। एज ए रिज़ल्ट, जिसका रिजल्ट ये हुआ बच्चों कि मार्केट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट, यानी कि इस समय जो मार्केट हो गया वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गया। मीन्स कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस दैट गुड्स विच आर नीड एंड वांट ऑफ ए कस्टमर एंड दे प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। बच्चों प्रोड्यूसर उसी गुड्स को बनाएगा और उसी वे में बनाएगा जिस तरह से कस्टमर्स की डिमांड और कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स हैं। इस मार्केट को कहते थे कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट। नाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कीपिंग इन द माइंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो इन दिस वे जो प्रोड्यूसर था वो अपने गुड्स को कस्टमर्स के नीड एंड डिमांड्स को अपने माइंड में रख कर ही प्रोड्यूस करता था, सो दैट इन सेलिंग दैट गुड्स द प्रोड्यूसर हैव नो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी environment. Rapidly changing technology environment. After the new economic policy, the world class competition started. बच्चों इन 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुआ उस समय वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था एंड टू फेस दिस वर्ल्ड क्लास कंपटीशन द कंपनीज नीड टू अडॉप्ट द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। तो इस वर्ल्ड क्लास कंपटीशन को फेस करने के लिए इंडियन कंपनीज को रिक्वायरमेंट था वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का, बट इट इज़ ए टफ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ स्मॉल कंपनीज। लेकिन जो इंडियन की स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, जो इंडियन की स्मॉल कंपनीज और इंडस्ट्रीज थी, उनको इस कंपटीशन को फेस करना डेट इज़ वेरी टफ, उसके लिए बहुत टफ था because they have a problem of financial, so that they can't purchase the आपका technology, update technology and don't implement in the आपका in your business that technology. Next is necessity for changing. Change in the various components of business environment has made it necessary for the business firm to modify their policies and operations from time to time. बच्चों चेंज एक नेचर्स का रूल है एंड इन बिजनेस द चेंज इज़ वेरी क्विकली और वेरी फ्रिक्वेंटली इज़ मेड इन द आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। सो जो चेंज होता था इन द वेरियस कंपोनेंट्स में ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में हैज़ मेड इट नेसेसरी, यानी कि उस चेंजेस को इनसाइड ऑफ बिजनेस इम्प्लीमेंट करना डेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइव ऑफ द बिजनेस, बिकॉज इफ एनी बिजनेस डोंट अडॉप्ट दैट चेंज देन इट कांट बी फेस ऑफ दैट competition and not survive in the competition market for a longer time. It's clear? Now next point, need for developing human resources. New market conditions require people with higher competence, skill and training.
स्टूडेंट्स, जो न्यू मार्केट हमारा कंडीशंस रिक्वायर करता था, जो हमारे पास कंपटीशन बढ़ा मार्केट में, तो उसकी रिक्वायरमेंट हुई कि उनको मोर पीपल की रिक्वायरमेंट हुई विद हायर कॉम्पिटेंस, जिनके पास हायर स्किल हो, हायर लेवल्स की टेक्निक्स हो इन द बिजनेस। तो उन लोगों का नीड्स यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ, वो डेवलप किया इस न्यू मार्केट ने, इस न्यू इंडियन इकोनॉमी ने उसको डेवलप किया गया। सो इंडियन कंपनीज फेल्ट द नीड टू डेवलप देयर ह्यूमन स्किल्स, इसलिए इंडियन कंपनीज ने भी अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज था, जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, उनके स्किल को डेवलप करने का उनको नीड्स हो, इनको रिक्वायरमेंट हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर सेलिंग कंसेप्ट वाज फेमस इन द आपका मार्केट। बच्चों, सेलिंग कंसेप्ट ये था कि वाट एवर एनी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एनी गुड्स, इट कैन बी सेल्ड, इट कैन बी सोल्ड। जो कुछ भी उसने प्रोड्यूस किया उसको सेलिंग कर दिया गया। नाउ इट्स प्लेस इज टेकन बाय द आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। बच्चों, उस कंसेप्ट को इस समय मार्केटिंग कंसेप्ट ने ले लिया। टुडे कंपनीज प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर। बच्चों, आज के टाइम में जो बिजनेस अपने गुड्स, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो डेट गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को माइंड में रखते हुए उस गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बिकॉज टुडे द मार्केट इज कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट। इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। द बजटरी सपोर्ट given by the government to the public sector is reducing. Student, before 1991 जो भी पब्लिक सेक्टर्स में जो भी लॉस होता था उसको भरपाई होता था बजट फ्रॉम द आपका गवर्नमेंट। सो द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव टू सर्वाइव एंड ग्रो बाय यूटिलाइजिंग देयर ओन रिसोर्सेज। इसलिए पब्लिक सेक्टर जो थे वो सर्वाइव करते थे एंड ग्रो करते थे अपने ह्यूमन, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एफिशिएंटली, प्रॉपर वे में। अदरवाइज दीज एंटरप्राइजेज हैव टू फेस डिसइन्वेस्टमेंट। नहीं तो जो एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं करते थे, तो ऐसे एंटरप्राइज को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाता था। मीन्स कि उनको ट्रांसफ़र इन प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल। द इंडियन बिजनेसमैन वाज फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन एंड द न्यू ट्रेड पॉलिसी मेड द एक्सटर्नल ट्रेड वेरी लिबरल। बच्चों, जो न्यू आपका ट्रेड पॉलिसी बनी वो बहुत लिबरल रही, बहुत फ्लैक्स फ्रीडम वाली रही, एंड एज ए रिज़ल्ट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज मनी। जिसका रिजल्ट ये रहा कि जो इंडियन कंपनीज थी वो अपने एक्सपोर्ट, थ्रू द एक्सपोर्ट और थ्रू द आपका एक्सपोर्ट मोर एंड मोर गुड्स, अर्न ए मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज। मैनी इंडियन कंपनीज ज्वाइन द आपका एक्सपोर्ट ट्रेड, और इसी कारण से बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने एक्सपोर्ट ट्रेड को ज्वाइन किया, जिससे उन्होंने मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज को अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर was reduced by the आपका CBSE for the session of 2020 and 21, that is managerial response to change in business environment। ये टॉपिक बच्चों CBSE ने रिड्यूस कर दिया गया है 2021 के लिए, एंड डिमोनेटाइजेशन आल्सो। सो टुडेज थर्ड चैप्टर इज कंप्लीट।